अस्सलाम एवरीवन। डियर फ्रेंड्स, आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशन। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम इस टॉपिक में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे जनरल असेंबली को, जो एक प्रिंसिपल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का। तो डियर फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि प्रीवियस लेक्चर में हमने यूनाइटेड नेशन को एज अ होल डिस्कस किया और उसके साथ साथ हमने यूनाइटेड नेशन का मेंबर स्टेट्स और उसके ऑब्जेक्टिव्स को भी डिस्कस किया कि किस मकसद के लिए यूनाइटेड नेशन जो है वो बनाई गई थी। तो डियर फ्रेंड्स, आप वहाँ से देख सकोगे कि यूनाइटेड नेशन किस मकसद के लिए बनाया गया था। डिटेल के साथ आपको वहाँ से इस यूनाइटेड नेशन के हवाले से आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी। आज हम इस लेक्चर में यूनाइटेड नेशन का जो फर्स्ट बेसिक एजेंसी है जिसका नाम है जनरल असेंबली, उसको डिस्कस करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। डियर फ्रेंड्स, जनरल असेंबली जो है ये एक पॉलिसी मेकिंग ऑर्गन है इस ऑर्गेनाइजेशन का, यानी यूनाइटेड नेशन का। डियर फ्रेंड्स, यूनाइटेड नेशन जो है उसके जो मेंबर स्टेट्स है 193 थे, यानी 193 मेंबर स्टेट जो है यूनाइटेड नेशन के, वो इस जनरल असेंबली के भी मेंबर स्टेट्स हैं। जनरल असेंबली जो एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर मल्टीलेटरल डिस्कशन होते हैं। ये डिस्कशंस यानी ये डिबेट्स इंटरनेशनल इश्यूज़ पर होते हैं। अगर हम इसका एक मिसाल ले लें, अगर दो स्टेट्स के दरमियान एक डिस्प्यूट चल रही हो तो उस डिस्प्यूट को डिज़ोल्व करने के लिए जनरल असेंबली में उस डिस्प्यूट्स पर डिबेट्स होते हैं, डिस्कशंस होते हैं, रिकमेंडेशंस भी होते हैं कि किस तरह इस डिस्प्यूट्स को डिज़ोल्व किया जाए। तो तमाम जो मेंबर स्टेट्स है 193 मेंबर स्टेट्स इस जनरल असेंबली के, वो इस पर डिबेट्स करते हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। तो जनरल असेंबली जो है एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हर स्टेट जो है वो राय दे सकता है इस इश्यूज़ पर। इंटरनेशनल इश्यूज़ में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आते हैं। दो स्टेट्स के दरमियान इकोनॉमिक इशू आ सकते हैं, टेरिटोरियल इश्यूज़ आ सकते हैं और ओशंस पर इश्यूज़ आ सकते हैं, वार इश्यूज़ आ सकते हैं। तो इन इश्यूज़ को डिज़ोल्व करने के लिए जनरल असेंबली जो है वो अपना रोल अदा करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, जनरल असेंबली के अगर हम फंक्शन देखें यानी इसका मेन ऑब्जेक्टिव देखें, तो जनरल असेंबली जो है रिस्पॉन्सिबल है यूनाइटेड नेशन के बजट को, यानी हर साल जो यूनाइटेड नेशन जो अपने बजट पेश करती है वो जनरल असेंबली जो इसका रिस्पॉन्सिबल है। यानी कितना जो बजट जो है वो यूनाइटेड नेशन जो हर साल मुख्तलिफ जिसके डिपार्टमेंट्स हैं, सेक्रेटरीट हो, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और सिक्योरिटी काउंसिल, इन तमाम को जो यूनाइटेड नेशन जो है बजट इनमें से डिवाइड करते हैं, एनुअल बजट को पेश करते हैं, उसको रिस्पॉन्सिबल है जनरल असेंबली। यानी जनरल असेंबली जो है वो यूनाइटेड नेशन के बजट को वो पेश करते हैं, यानी अनाउंस कर लेते हैं। सेकेंड इसका जो ये अपॉइंटिंग द नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। सेकेंड इसका मेन काम ये है कि वो सिक्योरिटी काउंसिल के जो नॉन परमानेंट मेंबर्स है उसको अपॉइंट कर लेते हैं। डिफरेंट सिक्योरिटी काउंसिल जो है ये यूनाइटेड नेशन का सेकेंड बेसिक एजेंसी है। इस सिक्योरिटी काउंसिल की 15 मेंबर स्टेट्स होते हैं। 15 मेंबर स्टेट्स में से 5 जो है वो परमानेंट स्टेट्स होते हैं और 10 नॉन परमानेंट स्टेट्स होते हैं। तो ये 10 नॉन परमानेंट स्टेट्स को जो अपॉइंट कर लेती है वो जनरल असेंबली अपॉइंट कर लेते हैं। तो जनरल असेंबली जो है हर 2 साल बाद ये नॉन परमानेंट मेंबर जो है वो अपॉइंट कर लेते हैं, क्योंकि इस नॉन परमानेंट मेंबर स्टेट का जो टेन्योर है वो सिर्फ और सिर्फ 2 साल है, अकॉर्डिंग टू चार्टर ऑफ द यूनो की चार्टर के मुताबिक। और थर्ड जो इसका काम ये है कि अपॉइंटिंग द यूनो सेक्रेटरी जनरल। डियर फ्रेंड्स, यूनो सेक्रेटरी जनरल जो है ये सबसे पावरफुल मैन है, यानी इसको हम वर्ल्ड पीस मेकर भी कह सकते हैं। यानी तमाम जो यूनाइटेड नेशन का जो सबसे पावरफुल अगर ऑफिस हम कहते हैं तो वो यूनो के सेक्रेटरी जनरल के ऑफिस को हम पावरफुल ऑफिस कह सकते हैं, क्योंकि यूनो के सेक्रेटरी जनरल, या हम ये भी कह सकते हैं कि यूनो का जो हेड है वो सेक्रेटरी जनरल होता है। तो इस यूनो का सेक्रेटरी जनरल को अपॉइंट करने के लिए वो भी
जनरल असम्बली का काम है। और फोर्थ इसका जो मेन काम यानी जो रिस्पॉन्सिबल है वो ये है कि रिसीविंग द रिपोर्ट्स फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द यूनो सिस्टम, यानी यूनो के जो दूसरे सिस्टम्स है उस तमाम उसको जो रिपोर्ट्स होते हैं एनुअल रिपोर्ट्स उसको रिसीव करने के लिए डेटा यानी हर एक का जो एनुअल जो वर्क्स है उनको रिपोर्ट्स बनाने के लिए वो भी जनरल असेंबली का काम है। और फिफ्थ जो इसका इम्पोर्टेंट काम ये है कि मेकिंग रिकमेंडेशन टू रिजोल्यूशंस एंड इलेक्शंस, यानी जनरल असेंबली जो मुख्तलिफ रिकमेंडेशंस वो बनाते हैं थ्रू रिजोल्यूशंस एंड इलेक्शंस के ज़रिए। इसका मिसाल हम इस तरह ले सकते हैं कि जो कश्मीर इशू दो स्टेट्स के दरमियान पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, तो इस पर 1948 में एक रेजोल्यूशन पास हुआ। तो इस रेजोल्यूशन को जनरल असेंबली ने फर्स्ट टाइम इस पर रिकमेंडेशन तैयार किए, तो उसके बाद ये रेजोल्यूशन पास हुआ था कश्मीर पर। इस रेजोल्यूशन में ये लिखा था कि कश्मीरीज़ को अपना एक राइट है कि वो चाहे वो इंडिया के साथ दे या पाकिस्तान के साथ दे, यानी उनको एक अथॉरिटी दी गई कि वो किसके साथ रहना चाहते हैं। तो ये एक इसका जो फिफ्थ इसका सबसे जो काम है। और सिक्स इसका जो सबसे मेन काम यानी रिस्पॉन्सिबल है जनरल असम्बली वो है कि वो इलेक्शन करवाती है मुख्तलिफ स्टेट्स के इलेक्शन करवाती है कि और एडमिशन सस्पेंशंस मीन्स इसका ये मतलब है कि अगर कोई दो नए स्टेट्स इस यूनाइटेड नेशन का मेंबर बनना चाहता है तो वो भी जनरल असम्बली उसको एडमिशन देता है, और साथ साथ सी ऐसी स्टेट्स को सस्पेंशन भी कर सकता है, यानी उसको सस्पेंड भी कर सकता है, जिसको हम मिसाल ले सकते हैं कि ताइवान जो उसको सस्पेंड कर दिया जनरल असम्बली ने। क्यों सस्पेंड कर दिया ताइवान? इस वजह से इसको सस्पेंड कर दिया कि ताइवान जो है वो चाइना उसको अपना हिस्सा मानती है, इस वजह से यूनाइटेड नेशन ने इसको जो मेंबरशिप जो है उसको सस्पेंड कर दिया। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ ताइवान जो है वो यूनाइटेड नेशन का जो मेंबर था उसके बाद उसको सस्पेंड कर दिया गया। वो है ऐसा स्टेट है ताइवान जिसको यूनाइटेड नेशन ने खुद उसको सस्पेंड कर दिया। तो ये भी जनरल असम्बली के फंक्शन में थे। तो ये चीज़ जो सबसे बड़े काम है इस जनरल असम्बली के हैं। तो डिफरेंट जनरल असम्बली का जो मेंबर स्टेट्स हैं 193 स्टेट्स हैं, तो हर स्टेट के साथ जो वोट कास्ट करने का जो राइट है वो सिर्फ और सिर्फ वन वोट है, यानी इक्वल रिप्रेजेंटेशन इस जनरल असम्बली में। चाहे जो चाइना है, अगर हम देखें चाइना जो है उसका पॉपुलेशन जो है वो 1 अरब 32 करोड़ है, उसका वो भी एक वोट कास्ट कर सकता है जनरल असम्बली इस जनरल असम्बली में। और अगर इसका बिनस्बत हम एक देखें मालदीव्स जो एक छोटा सा आइलैंड है, मुस्लिम स्टेट से उसकी आबादी भी कम है और एरिया भी कम है, तो भी एक वोट कास्ट कर सकता है। यानी यूनाइटेड नेशन की जनरल असम्बली में तमाम स्टेट जो है वो एक इक्वल रिप्रेजेंटेशन वहाँ पर मौजूद है, और हर स्टेट जो है एक वोट कास्ट कर सकते हैं मुख्तलिफ इशूज़ पर, इंटरनेशनल इशूज़ पर। तो डियर फ्रेंड्स, इस जनरल असम्बली का हर साल एक एनुअल मीटिंग होती है, और ये एनुअल मीटिंग जो है वो जो प्रेसिडेंट होते हैं वहाँ पर जो प्रेजेंट कर किया जाता है वो यूनाइटेड नेशन का जो प्रेसिडेंट है, या अगर यूनाइटेड नेशन का प्रेसिडेंट ना हो तो यूनाइटेड नेशन का सेक्रेटरी जनरल जो है वो भी इस एनुअल सेशन करा सकता है। तो हर साल के एंड में जनरल असम्बली का एक मीटिंग होती है, एनुअल मीटिंग होती है, और इस एनुअल मीटिंग में वो तमाम जो इंटरनेशनल इश्यूज़ है उस पर डिबेट करते हैं, डिस्कस करते हैं, और उसको रिजॉल्व करने के लिए जनरल असम्बली जो है तमाम मेंबर स्टेट्स को वोट कास्ट करने को राइट भी देते हैं और उसको डिजॉल्व करने के लिए। तो डियर फ्रेंड्स, और इसका एक इमरजेंसी सेशन भी बोला जा सकता है, और ये जो अथॉरिटी है वो सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी जनरल के पास है। अगर सिक्योरिटी जनरल जो चाहे कि वो इस साल के एंड से पहले वो अगर वो इसका मीटिंग जनरल असम्बली का मीटिंग रिकॉल करे तो करा सकता है। वो किसी एक इश्यूज़ पर अगर कोई दो स्टेट्स के दरमियान अचानक एक वार स्टार्ट हो जाए तो उसको डिज़ोल्व करने के लिए जनरल असम्बली का इमरजेंसी सेशन बुलाया जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, आज हमारे लेक्चर इतना ही था इसके हवाले से, जनरल असम्बली के हवाले से जो हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया। और अब इजाज़त चाहता हूँ नेक्स्ट लेक्चर तक, और नेक्स्ट लेक्चर में हमने यूनाइटेड नेशन का सेकेंड प्रिंसिपल ऑर्गन पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़, वस्सलाम।